पट्टे के बदले घूस का यह पूरा मामला है। हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने दिखाई निलंबन के आदेश। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उसके बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने देर रात तक ये मुलाकात की। विधायक रफीक खान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले। मेयर के पति के ट्रैप होने के बारे में चर्चा भी की गई। कार्यवाहक महापौर के नाम को लेकर काउंटडाउन शुरू हुआ और सोमवार तक हो सकती है कार्यवाहक महापौर की घोषणा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मुनेश गुर्जर जिन्हें की निलंबित करने के आदेश अब सामने आ चुके हैं। स्वायत्त शासन ने विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। पट्टे के बदले घूस का पूरा मामला, जिसमें हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने ये खबर दिखाई थी। निलंबन के आदेश सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आपको देखने को मिले थे। जानकारी देखिए ये भी है कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी और उसके बाद में देर रात तक ये मुलाकात चली थी और उसमें ये चर्चा की गई पूरे मामले को लेकर। और उसके बाद में सामने आया निलंबन का ये नोटिस। निलंबित मुनेश गुर्जर को कर दिया गया है और साथ ही साथ ग्राफिक्स के माध्यम से पूरा मामला भी आपको समझा रहे हैं। जिस तरह से मुनेश गुर्जर के पति, जिन पर घूसखोरी के आरोप थे, और इस पूरे घूसकांड के अंदर अब मुनेश गुर्जर को भी निलंबित कर दिया गया है। क्योंकि देखिए इस पूरे मामले के बाद में निगाहें यही टिकी हुई थी कि क्या मुनेश गुर्जर पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, निलंबन का नोटिस सामने आ चुका है, किस तरह से देख रहे हैं पूरी तस्वीर को? देखिए, देर रात स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी करके जो महापौर मुनेश गुर्जर है उनको महापौर पद से और नगर निगम की सदस्यता दोनों पदों से इनको निलंबित कर दिया है। और साथ ही उनके खिलाफ नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 के तहत जांच के आदेश दिए हैं। जांच में अगर ये दोषी पाई जाती हैं तो इनको महापौर पद और नगर निगम की सदस्यता दोनों से बर्खास्त भी किया जा सकता है। विभाग की ओर से जो आदेश जारी किया है उसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि जब उनके पति सुशील गुर्जर को एसीबी ने ट्रैप किया, उस दौरान महापौर सुशील गुर्जर वहीं घर में ही थी। जो जिस मामले में रिश्वत ली गई, वो जो पट्टे की फाइल थी वो भी उनके घर से मिली। इसके अलावा जो 40 लाख रुपए की नकदी भी उनके घर से बरामद हुई। तो इन तमाम मामलों को देखते हुए विभाग का ये मानना है कि ये जो प्रकरण हुआ है इसमें महापौर मुनेश गुर्जर की प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाई जाती है। इसी आधार पर इनको निलंबित करने का आदेश जारी किया है। और निलंबन के बाद जो है अब जो महापौर पद है जयपुर हेरिटेज नगर निगम का, उस पर अब कार्यवाहक महापौर की नियुक्ति जल्द ही राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। और जिस वर्ग के लिए ये महापौर का पद आरक्षित है, उसी वर्ग के जो जयपुर ग्रेटर नगर निगम किसी पार्षद को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। तो जो है राज्य सरकार की ओर से जल्द ही इस बारे में आदेश जारी किए जाएंगे। अगर हम पूरे मामले को देखें तो 4 अगस्त की रात को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है, उसने जो महापौर मुनेश गुर्जर है उनके पति सुशील गुर्जर को 2 लाख रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़ा था। उसके बाद जो कागजों की छानबीन की गई। इसके अलावा वहां से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई। जो सुशील गुर्जर हैं उनके साथ जो 2 दलाल थे, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और 5 अगस्त को दिन भर एसीबी की टीम जो है जांच करती रही। देर शाम तक एसीबी की टीम की ओर से सरकार को भी फीडबैक दिया गया कि किस तरह से ये पूरा मामला कितना गंभीर है। और इसके बाद जो है देर रात सरकार में उच्च स्तर पर यह फैसला किया गया कि महापौर मुनेश गुर्जर को निलंबित किया जाएगा। उसके बाद आधी रात को स्वायत्त शासन विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए। ये जो पूरा मामला है ये बताता है कि जो प्रदेश की जो अशोक गहलोत सरकार है उसकी भ्रष्टाचार को लेकर किस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति है। चाहे गोपाल केसावत का मामला हो, जो कि कांग्रेस के कुछ नेता थे,
या फिर ये महापौर मुनीश गुर्जर का मामला, क्योंकि जो जयपुर हेरिटेज नगर निगम है इसमें कांग्रेस का बोर्ड है और ये जो मुनीश गुर्जर है ये कांग्रेस की ही महापौर हैं। तो अपने ही दल के लोगों पर एसीबी की कार्रवाई होना ये बताता है कि राज्य सरकार की ओर से भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है और अगर कोई इसमें शामिल है तो उसके खिलाफ कार्रवाई में राज्य सरकार जो है किसी तरह का हेजिटेशन नहीं है। जो भी इस तरह से होगा तो उसके खिलाफ राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। तो ये एक बड़ा मैसेज अशोक गहलोत सरकार की तरफ से है कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए समझा जा सकता है जैसा कि भी आपने बताया कि एक बड़ा मैसेज दिया गया है। पर अभिषेक, पूरे मामले की बात की जाए तो निगाहें यही टिकी हुई थी कि क्या मुनीश गुर्जर पे कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं होती है। अब क्योंकि निलंबन उनका हो चुका है, ऐसे में क्या कोई राजनीतिक बयान या मुनीश गुर्जर की तरफ से कोई बयान सामने आ पाया? देखिए, मुनीश गुर्जर की अगर बात करें तो पूरा जो मामला है, जिस तरह से गंभीर मामला है, इसको लेकर जब 4 अगस्त को ये ट्रैप हुआ, उसके बाद कल 5 अगस्त को सुबह से ही ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि महापौर मुनीश गुर्जर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और फर्स्ट इंडिया न्यूज जो है, फर्स्ट इंडिया न्यूज इस पूरे मामले में सबसे हमेशा आगे रहा है। जब से ये मामला, चाहे इसी ट्रैप का मामला हो, उसके बाद फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि महापौर मुनीश गुर्जर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और यही हुआ कि देर रात उनका निलंबन किया गया। उसके बाद जो निलंबन के आदेश जारी हुए वो भी फर्स्ट इंडिया न्यूज ने अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाए। चाहे आधी रात को ये जारी हुए, उसके बाद भी सबसे पहले जो जानकारी फर्स्ट इंडिया न्यूज ने अपने दर्शकों को दी। तो पूरा मामला इस तरह से जो महापौर मुनीश गुर्जर है उनका जो निलंबन किया गया है, उसके बाद अब ये जो पद है वो खाली हो गया है और जल्द ही राज्य सरकार की ओर से उसी जिस वर्ग के लिए ये महापौर पद आरक्षित है उनको जो है ये जिम्मेदारी जल्द दी जाएगी। और जो कार्यवाहक महापौर की जो नियुक्ति की जाती है उसको 6 महीने के लिए या राज्य सरकार की जो आगामी आदेश है उस तब तक के लिए नियुक्ति की जाती है और उसके बाद राज्य सरकार इसको बढ़ा सकती है। नगर पालिका अधिनियम में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि एक कार्यवाहक महापौर को कितने समय तक रखा जा सकता है। और अगर कार्यकाल की बात करें तो अभी जो महापौर पद का जो कार्यकाल है जो है वो अभी 2025 तक का है। 2025 में नगर निगम के चुनाव होने, तो ये देखने वाली बात होगी किस तरह से किसको जो है ये जिम्मेदारी दी जाती है। और कल रात से ही जिस तरह से जब उनका निलंबन किया गया उसके बाद से जो उस वर्ग के जो पार्षद हैं उनमें जो है जोर आजमाइश शुरू हो गई है। सब अपने अपने दावे कर रहे हैं और जोर लगा रहे हैं किसी तरह से कार्यवाहक महापौर का पद का जो कार्यभार है उन्हें दे दिया जाए। तो पूरा मामला बहुत गंभीर है और महापौर मुनीश गुर्जर जो कि पट्टे पर जो प्रशासन शहरों के संग जो अभियान सरकार ने 2 अक्टूबर 2021 से शुरू किया है, उसके पीछे सरकार की मंशा यही थी कि जो हर व्यक्ति को जो कि अपने भूखंड पर बैठा है उसको पट्टा दिया जाए। पट्टे में जिस तरह की कठिनाइयां आती हैं, जिस तरह की बाधाएं हैं, जिस तरह की समस्याएं आती हैं, उन तमाम समस्याओं को दूर करते हुए यह अभियान चलाया गया था। और अभियान के दौरान भी जो भी निकाय अधिकारियों की ओर से जो भी फीडबैक मिला, लोगों की ओर से जो भी फीडबैक मिला, उनको लगातार दूर करते हुए आसान बनाया गया। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से कि ये मामला है कि एक आम आदमी को पट्टा लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, तो ये मामला उजागर होता है कि किस तरह से जो निकाय है, क्योंकि अगर हम बात करें निकायों की तो जयपुर के जो नगर निगम है, जो बड़े नगर निगम कहलाते हैं, तो ये समझा जा सकता है कि जब इतने बड़े नगर निगम का ये हाल है कि बिना रिश्वत लिए जो है पट्टा नहीं मिलता, तो इससे समझा जा सकता है प्रदेश के अन्य निकायों की किस तरह से हालत है और किस तरह से एक आम आदमी को पट्टा लेने के लिए जूझना पड़ता है। तो ये, लेकिन जो अशोक गहलोत सरकार है उसकी लगातार ये जो कार्रवाई हुई है, ये एक तरह से जो और जो निकाय के अधिकारी हैं, चाहे प्रदेश की जो भी नगर परिषद है, नगर निगम या नगर पालिका है, उनके अध्यक्षों को और अध्यक्षों के लिए, उनके अधिकारियों के लिए ये बड़ा मैसेज है कि जब सरकार ने इतने बड़े नगर निगम की महापौर को भी नहीं छोड़ा तो उनके खिलाफ भी भविष्य में इस तरह की कार्रवाई। तो एक तरह से सरकार ने ये भी मैसेज दिया है कि आप जो है आम आदमी को राहत पहुंचाएं। जो अभियान जिस उद्देश्य के लिए चलाया गया है उस उद्देश्य के अनुसार आम आदमी को राहत दें और उसमें किसी तरह
स्पीकर जो है भ्रष्टाचार नहीं करे, किसी तरह की लाल फीताशाही नहीं करे। तो ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज भी है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर भी राज्य सरकार कितनी गंभीर है, किस तरह से राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को उसके भूखंड का पट्टा दिया जाए। तो उसके लिहाज से भी अगर हम देखें तो अभियान के लिहाज से भी एक बड़ा मैसेज है। अभियान जो लगातार 2 अक्टूबर 2021 से चल रहा है, इसमें अब तक करीब जो है 8.25 के करीब पट्टे जारी किए जा चुके हैं और अभियान का उद्देश्य है कि 10 लाख से अधिक पट्टे जारी किए जाएं। और जो पट्टे अगर अभियान के लक्ष्य की बात करें तो ये अभियान का लक्ष्य 31 मार्च 2022 को ही पूरा हो जाना चाहिए। 31 मार्च 2023 को ये पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। तो इसके पीछे भी सरकार की ओर से ये फीडबैक आ रहा था, सरकार को यही फीडबैक मिल रहा था कि जो निकाय अधिकारी हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं या जो पूरा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लोगों को पट्टे देने में रोड़े अटका रहा है। उसके बावजूद भी जो है लगातार आदेश जारी किए गए। और ये जो मामला था, इसमें भी जो पट्टा है उस पट्टे पर महापौर मुनीश गुर्जर के साइन होने थे, उनके साइन के बिना पट्टा जारी नहीं होता। तो ये इस तरह, और इसलिए पूरे मामले में जिस तरह से सामने आया कि रिश्वत लेने के जो रंगे हाथों जो उनके पति है उनको सुशील गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ा मैसेज है। अगर हम पॉलिटिकली भी देखें तो पूरा एक मैसेज है आम जनता के लिए। ये मैसेज है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामले में किस तरह से निष्पक्ष है, बिना पक्षपात की कार्रवाई की जाती है। और दूसरी तरफ अगर जो है अभियान के दृष्टि से देखें तो भी एक बड़ा मैसेज है। ये डर पैदा करेगा जो निकाय के जो प्रदेश के अन्य निकायों के जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि, उनमें एक ये जो सरकार का एक्शन है ये एक डर पैदा करेगा। वो ये बताएगा कि अगर, क्योंकि एसीबी की नजर ऐसे सभी मामलों पर है तो उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। जी अभिषेक, अब क्योंकि देखिए कार्रवाई हो चुकी है, अब काउंटडाउन भी इसी के साथ में शुरू हो चुका है कि कार्यवाहक मेयर कौन होने वाला है, इसको लेकर के कौन सा वो नाम है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही है? देखिए, ये जो पद है, ये जो जयपुर नगर निगम के जो जयपुर हेरिटेज नगर निगम के जो महापौर का जो पद है ये ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। तो उस लिहाज से उसी वर्ग की जो महिला पार्षद है उन्हीं में से किसी को जो है चुना जाएगा और उन्हीं में से किसी एक को जो है कार्यवाहक महापौर बनाया जाएगा। तो इसमें जो सरकार देखेंगी किस तरह से कौन योग्य है, किसकी अब तक परफॉर्मेंस पार्षद की अच्छी रही है, कौन जो है बिना किसी उसके लोगों को राहत देगा, उस लिहाज से सारी चीजें देखी जाएंगी। उसके बाद सरकार की ओर से जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे। संभवतः ये आदेश आज भी जारी किया जा सकता है, कल भी जारी किया जा सकता है। तो ये जो लगातार एक जो है ये भी एक जो है प्रश्न है कि किस महापौर को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है। अभिषेक, बने रहेगा आप हमारे साथ में, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ में ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। नरेश जी, राजस्थान सरकार द्वारा जो कहा जाता है 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, वो करके भी दिखाया गया है। जिस तरह से मुनीश गुर्जर का निलंबन हुआ है, एक बड़ा संदेश जा रहा है। वैसे कल कार्रवाई हुई थी और हमने बताया भी था कि सरकार ने जो बड़ा संदेश दिया है और खासकर जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं या भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाई जाती है उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो इसलिए इस रिएक्शन जरूरी था और ये संदेश देना कि चाहे कितना रसूखदार हो, किसी भी पद पे मौजूद हो, जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हो, अगर भ्रष्टाचार के मामले में उनकी संलिप्तता होती है तो ऐसे में सरकार एक्शन लेती है। जो मुनीश गुर्जर हैं उनके पति चूंकि ट्रैप हुए हैं, उनके ओएसडी है जो दलाल की भूमिका भी निभाते थे वो ट्रैप हुए हैं और एक और व्यक्ति ट्रैप हुआ है। तो जिस तरह से ये मामला हुआ तो उसके बाद सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया और सख्त फैसला लिया और एक संदेश देने वाला फैसला लिया कि भले ही कांग्रेस पार्टी की सरकार है प्रदेश में और ये जो मेयर है ये भी कांग्रेस की है, इसके बावजूद उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। उनकी जो वार्ड की जो सदस्यता है उससे भी निलंबित कर दिया और जल्दी उनकी बर्खास्तगी की भी कार्रवाई होगी।
यानी कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस उन्होंने एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कल कहा भी था, कल जब हमने उनसे सवाल किया था तब उन्होंने कहा भी था कि अन्य प्रदेशों में भ्रष्टाचार के खिलाफ के मामले इसलिए नहीं आते क्योंकि वहाँ पे कार्रवाई नहीं होती। वहाँ पे पहले सरकारी अनुमति लेनी होती है अधिकारियों या ऐसे बड़े जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों को लेकर, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान में एसीबी को फ्री हैंड है और यही कारण है कि बड़े बड़े जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से फ्री हैंड नहीं होता तो फिर इस तरह के मामले भी उजागर नहीं होते। तो ऐसे में जो एक तरह से एक कहा जा सकता है मुख्यमंत्री का साफ संदेश था कि जैसी करनी है वैसी बढ़नी है। तो इसीलिए अब मुनीश गुर्जर है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। उसकी जो वार्ड मेंबर की सदस्यता है वो सस्पेंड कर दी गई है। उसके खिलाफ जांच चल रही है जी। और उनका जो मामला है, उनका जो कृत्य है वो काफी गंभीर प्रकृति का माना गया है। आपने जो आदेश की जो प्रति जो देख पा रहे हैं उसमें साफ लिखा है कि उनका जो कृत्य है काफी गंभीर है और खासकर अब जो अभी माना बिल्कुल नरेश जी, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।